Dear students, good morning. Welcome to online class. In the previous video, I taught you simple present tense. But today in this video, I am going to teach you simple past or past indefinite tense. सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी, कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल पास्ट है। तो हिंदी के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या होगा? क्रियाओं के अंत में आ ई ए, या तो आ ई ए होगा अथवा ता था ती थी ते थे आदि शब्द आते हैं। अगर ये शब्द आते हैं तो वो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं कल अपने मित्र से नहीं मिला। मिला क्रिया जो है मिलना, उसमें आ आया मिला, तो आ शब्द होने से क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। रूल क्या है इसमें? ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट माने कर्ता, मैं, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये जो मिला, मिलना, मीट शब्द है, उसका सेकंड फॉर्म मेट होगा। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट इसमें क्या? अपने मित्र से, माय फ्रेंड। और उसके बाद में अदर वर्ड्स में आता है कल, बीता हुआ कल है इसमें, तो यस्टरडे। तो देखिए, आपने देखा मैं, आई, मिला, मेट, अपने मित्र से, माय फ्रेंड, कल, यस्टरडे। हिंदी के शब्दों का क्रम अंग्रेजी का ट्रांसलेशन करते समय थोड़ा अलग हटकर हो जाता है। हिंदी का क्रम अंग्रेजी के ट्रांसलेशन में नहीं होता है। और इसका अगर हिंदी की जाए तो मैं मिला अपने मित्र से कल, ये इसमें शब्दों का क्रम हुआ। तो कभी भी हिंदी के क्रम को लेकर के इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं होते। उसमें क्रम क्या होता है? सब्जेक्ट, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एफर्मेटिव बाद में आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक सेंटेंस जिनमें नहीं आता है, एक में कभी नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, इस तरीके के शब्द आते हैं। तो पहले नहीं जिनमें आता है उन सेंटेंसेस में क्या करते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं, नॉट लगा देते हैं। डिड नॉट लगा दिया तो ये निगेटिव सेंटेंस बन गया। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जब डिड नॉट लगाते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और देखो ऊपर डिड नहीं लगा था तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो जिस सेंटेंस में डिड आएगा उसमें फर्स्ट फॉर्म, और जिसमें डिड नहीं आएगा उसमें सेकंड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए, उसने पिछले सप्ताह अपना कार्य नहीं किया। इस सेंटेंस में उसने करता है, पिछले सप्ताह अन्य शब्द है, अपना कार्य ये कर्म है, नहीं नकारात्मक शब्द है, किया करना का सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में। He did not do his work last week. उसने नहीं किया अपना कार्य पिछले सप्ताह। हिंदी का क्रम अंग्रेजी के क्रम में बिल्कुल अलग है, इसीलिए वर्ड ऑर्डर पहले लिख देते हैं। इसी क्रम से पूरा ट्रांसलेशन करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो कभी भी ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा, वर्ड ऑर्डर को ध्यान रखते हुए। तो ही डिड नॉट लगा दिया गया, तो डू जो है करना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, हिज वर्क ऑब्जेक्ट आ गया, लास्ट वीक। अब दूसरे प्रकार के निगेटिव जो मैंने बताया जिनमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है, तो उसमें निगेटिव शब्द नेवर, सेल्डम माने कभी नहीं, नो, नोबडी, नो वन। नो, नोबडी और नो वन इत्यादि अगर हैं तो क्या करते हैं, या नन हो तो ऐसे सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं और क्या करते हैं, उसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लिखा नेवर, सेल्डम, नो, नोबडी, नो वन, एक्सेट्रा आदि शब्द आने पर
डिड नॉट का प्रयोग न करके मेन वर्ब का सेकंड पार्ट लगाते हैं। तो देखिए, तुमने कभी किसी को अपशब्द नहीं बोला, बोले अपशब्द नहीं बोले, बोला एक शब्द होता है, यहाँ पर अपशब्द कई शब्दों के लिए। तो तुमने कभी नहीं बोला किसी को अपशब्द। यू नेवर स्पोक, स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक, क्योंकि डिड का प्रयोग नहीं हुआ है इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म। यू नेवर स्पोक इल वर्ड्स टू एनीवन, एनीवन माने किसी को नहीं। नेक्स्ट जो होमवर्क है उसको देखेंगे। उसने मेरी सहायता की, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस लड़के ने चोरी नहीं की, ये नहीं शब्द आया, ये निगेटिव सेंटेंस है। डिड नॉट डू और चोरी की अंग्रेजी होगी थेफ्ट। और इसमें मैंने तुम्हें कभी नहीं सताया, सताया है कि अंग्रेजी होती टीज, और कभी नहीं अंग्रेजी नेवर। और इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, किसी ने लापरवाही नहीं की, तो किसी ने नहीं की अंग्रेजी होगी नो वन या नोबडी, और की अंग्रेजी डिड, और लापरवाही की अंग्रेजी केयरलेसनेस। डियर स्टूडेंट्स, आई होप you will do your homework properly with the help of this video. We will meet with some new information in the next video. Till then, goodbye. Have a nice day.